सुना है बहुत 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 चुनाव लड़ लिया आप यहाँ से? जी 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 3 बार चुनाव लड़ा जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। जीत हासिल हुई? नहीं अभी नहीं है जी, अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ अभी जी। और क्या चुनाव लड़े हैं आपने? 3 चुनाव लड़ा हूँ जी। 3 चुनाव लड़े हैं जी। किसके? नगर पालिका के जी। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हाजी सिराजुद्दीन मलिक है जी। अच्छा, मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। मलिक साहब, सरदना को देश की जनता के सामने आप कैसे पेश करेंगे? सरदना के मुसलमान को आपको समझाना हो देश की जनता को तो कैसे समझाएंगे? नई सरदने का मुसलमान बहुत बढ़िया है जी माशाल्लाह, और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। मोदी योगी की सरकार बहुत विकास भेज रही है, लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं जी वे हम तक पूरा हमारा जो हक है वे यहाँ तक अदा नहीं कर रहे जी। बीच पे पूरे घोटाले चल रहे। मोदी जी और योगी जी पूरी योजनाएं हमारे लिए भेज रहे। मोदी और योगी का काम कैसा कैसा? हाँ, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बढ़िया है। ऐसा क्या काम कर रहे हैं? मोदी अच्छा राशन दे रहा है, अच्छा सबको बिजली की स्वाद दे रहे हैं, और जो बच्ची की हमारी परेशानी है वो हल होगी। राशन मिल रहा है आप लोगों को? हाथ उठाइए जिनको राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है? चिचा, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ? तो राशन मिल रहा है आपको? हाँ, नहीं मिल रहा? मिल रहा है, राशन मिल रहा है? मिल रहा जी, राशन मिल रहा है? मिल रहा जी, मिल रहा है? मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे योगी जी भी। 27 अगस्त 2013 में जो कवाल कांड हुआ था इसी लोकसभा के अंदर, जो और उसके पहले हम मल्याना कांड और हाशिमपुरा कांड मुसलमान नहीं भूल सकते। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव थे। जब कवाल कांड हो रहा था वो सैफई में तमाशा देख रहे थे और डांस देख रहे थे, लेकिन उनको जनता का कोई ख्याल नहीं था। आज यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी का देहांत होता है लॉकडाउन के अंदर 2020 में, तो अपने पिता के देहांत में नहीं जाते हैं बल्कि चिट्ठी भेजते हैं। एजुकेशन सिर्फ 5वीं क्लास तक की मिल रही है यहाँ पे बच्चों को सरकारी के द्वारा। हाँ। और वैसे बच्चे फिर 5वीं पढ़ के बिल्कुल अच्छे आवारा की तरह फिरते हैं। आपके बच्चे हैं? जी, कितने बड़े? बच्चे 14 साल की बेटी है मेरी बड़ी, वो क्या कर रही है? वो अब घर पे काम कर रहे हैं, बस घर पे रहते हैं। तो उन्हें कहीं बाहर पढ़ाने भेज दो। मतलब देखो यहाँ पे कारोबार की स्थिति इतनी खराब है कि गुजारा नहीं हो पाता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आपका नाम? नूर आलम। नूर आलम अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, 14 साल की है, लेकिन कैसे पढ़ाएं? यहाँ पर स्कूल नहीं है। कितने लोग ग्रेजुएट है यहाँ पर? ग्रेजुएट कोई नहीं है? एक दो एक ग्रेजुएट। ताली बजा लीजिए भाई, एक ग्रेजुएट मिले हैं। हाँ, ग्रेजुएट मतलब? ग्रेजुएट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ। जोरदार तालियां भाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहीं रहते हैं आप? यस, यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। तो आप कैसे पढ़ लिए और बाकी एक को ग्रेजुएट नहीं भाई? ये क्यूरियोसिटी की बात होती है। मैं भी इन्हीं लोगों में पला बड़ा हूँ, यही काम मैंने किया है। बस मुझे मेरे पापा को किसी ने कोई बात बोल दी थी एक टाइम पे जब मैं हाई स्कूल में था कि ये क्या करेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं ही करूँगा। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, अपना स्कूल टॉप किया, उसके बाद दिल्ली मेरठ टॉप किया, उसके बाद मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आया। अद्भुत, एक बार फिर से जोरदार तालियां। अच्छा, मोदी के काम से कितने लोग खुश हैं? खुश है? खुश है? बढ़िया खुश है, बढ़िया खुश है। क्यों, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं सब? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बस हमारे गांव में सड़क वड़क सही करवा दे, सब बढ़िया ही बढ़िया। बढ़िया ही बढ़िया है, बढ़िया ही बढ़िया है। बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। सही हो रहा है। क्या हो रहा है? टंकी का विकास नहीं है यहाँ पे, पानी की टंकी का विकास नहीं है, कूड़ा फेंकने की जगह नहीं। हाँ जी, बहुत प्रधान जी को दौरे जाते हैं, वो काम कराते नहीं। प्रधान जी काम नहीं करा रहे भाई। आप कहाँ हैं? कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं पास है बस। 5वीं पास हो? उसके बाद क्या कर रहे हो? बस काम कर रहे हैं अपना। क्या काम कर रहे हो? पावलूम मशीनें चलाते हैं। पावलूम मशीन चलाते हो? अगर पढ़ लिख लेते तो बड़ा सा बिजनेस ना कर ले? इसके हालात नहीं थे ना घर के। तो ये भाईजान तो चले गए बाहर पढ़ने के लिए। हमारे तो नहीं थे ना, उनके अच्छे थे। उनके नहीं थे अच्छे, वो तो पिताजी कान पकड़ रहे थे। नहीं थे ना, हमारे छोटे बड़े नहीं थे ना कोई, तो मैं अकेला था घर में। तो अब मौका मिलेगा तो पढ़ोगे? इंशाल्लाह जरूर पढ़ेगी। अच्छा, आपको लगता है मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो तो आनंद आ जाएगा? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? हाँ,
कितने लोग मानते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर तो मज़ा ही आ जाएगा? क्या मानते हो? कुरान। है? अरे कुरान के साथ कंप्यूटर रख लो ना, मना थोड़ी किया किसी ने, मना किया है? कहाँ पढ़ते हो? मदरसा में। मदरसा में पढ़ते हो। कंप्यूटर नहीं, मोबाइल फ़ोन है? नहीं। मोबाइल भी नहीं रखते? झूठ नहीं बोलना। छोटा वाला है तो उससे क्या खाली फ़ोन पे बात होती है? व्हाट्सएप नहीं है? नहीं है। नाम क्या है? अरशद। अरशद। अच्छा, मदरसा में क्या क्या सीखा है? जी कुरान शरीफ बस। बस, और कुछ भी नहीं? हाँ, देश की राष्ट्रपति कौन है? अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री यहाँ पे? मोदी। तो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। चलो, चीटिंग करवा दी है, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसीलिए तो कहती हूँ कि कंप्यूटर भी ज़रूरी है और कुरान भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं माइक पकड़ूंगी। हाँ, आप यहाँ कब से हैं? यहीं के सरदारी कराने वाले हैं। आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हजरत? दो चीज़ ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा तो इल्म और इलिटरेसी जो बर्बाद करेगी, और दूसरा है सिक्योरिटी, सुकून, शांति। दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सब जगह पूछ रही हूँ और यहाँ भी पूछ लेती हूँ, क्या मुसलमान डरा हुआ है? सब कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, फिर मैं पूछती हूँ मुसलमान डरा हुआ है तो जोर से आवाज़ आती है नहीं। ये क्या बात है? कांग्रेस कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान बहुत डरा हुआ है। एक तरफ कार्रवाई से मुसलमान डरता, वरना मुसलमान इंशाल्लाह डरने वाला नहीं है। हमारे सरदाना में पिछली बार 2 विधानसभा संगीत सोम जीत के गए। क्या इन्होंने सरदाना को रोडवेज अड्डा दिया? उन्होंने सरदाना को एक डिग्री कॉलेज दिया, सरदाना को एक मेडिकल कॉलेज दिया, सरदाना को एक फायर स्टेशन दिया। 4 चीज में से एक चीज बताइए हमारे हाजी जी मेरे को। ओके, हाजी जी बताओ। उससे पहले दूसरी बात, नहीं, पहली बात आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास मलिक, मैं सरदाना से हूँ। अच्छा मलिक साहब, क्या शानदार बोलते हो, एक तो मेरी तरफ से बधाई। तो ये संगीत सोम कितने टाइम से जीत रहे हैं? संगीत सोम हमारे सरदाना में 10 साल जो है, 10 साल 2 बार जीते। हाँ, इससे पहले हमारे यहाँ से रविंद्र चंद्रवीर जी तो जो बसपा से थे। नहीं, बसपा से रविंद्र पुंडीर जी। अच्छा, बस उससे पहले विधायक भाजपा से जो है रविंद्र पुंडीर थे। उससे पहले का तो शायद मेरे को इतिहास पता नहीं। हाँ? 2 योजना रविंद्र पुंडीर ने की यहाँ की योजना। लेकिन अब जो है हाल ही में मौजूदा यहाँ के अतुल प्रधान है। तो अतुल प्रधान जी ने सबसे पहली चीज क्या कर दी आकर? अतुल प्रधान जी ने यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं किया। जो बोला था वो भी नहीं किया। जो किया हो तो मुझे बताओ। कुछ नहीं किया है सरदाना में। तो सरदाना ने सबको जिताया, लेकिन किसी ने सरदाना वासियों को नहीं जिताया। बिल्कुल नहीं जिताया। देखो, सरदाना के मुसलमान ने, पूरे इस क्षेत्र ने अतुल प्रधान को वोट दिया किसी एक सवाल के खातिर। लेकिन अतुल प्रधान ने मुसलमानों के प्रति, देखो, जो अगर कॉलेज बनता है वो मुसलमानों के लिए नहीं बनता, कोई फायर स्टेशन बनता है वो मुसलमानों के लिए नहीं बनता। पूरे क्षेत्र में कुछ काम किया हो तो अतुल प्रधान वो भी आकर। मलिक साहब एक बहुत काम की बात बोल रहे हैं कि यहाँ वोट तो सब लेकर गए हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। किसी ने काम किया यहाँ पर? चाहे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, किसी ने कोई काम किया? किसी ने काम किया? नहीं जी, किसी ने काम नहीं किया। काम होता तो बोलते ना। बहुत पार्टियां हैं जो कह रही है आप डरे हुए हैं, आपके डर पर राजनीति कर रही हैं। जो राजनीति कर रहे हैं वोट की राजनीति कर रहे हैं। मैं जो साफ है, मुसलमान नहीं डरता, ना खौफ है किसी के अंदर। अच्छा, आदमी कितने लोग मानते हैं कि विकास की जगह हिंदू मुसलमान पर ज्यादा बातचीत हो रही है? सारे मानते हैं जी? मानते हैं जी। आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके के इस वक्त शिकायतों का दौर चल रहा है बिजली को लेकर, और वो ये कह रहे हैं विकास नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन चर्चा जो है सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान की? देखिए, हिंदू मुसलमान तो आप बनाते हैं। मैं यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ना तो लेने आई हूँ ना देने आई हूँ। मैं इतनी दूर से ट्रैवल आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने आई हूँ। या तो आप यहाँ खड़े रहकर मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, और अगर सर्टिफिकेट देना है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगी, कैमरा बंद करूँगी, घर चली जाऊँगी। मैंने इतनी हिम्मत दिखाई कि मैं आप लोगों के बीच में आई। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपकी दिक्कतों को सरकारें सुने और अमल में लेकर आए।
मैं आज भी आई हूँ, कल भी आऊंगी और मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, कोई कितनी तोहमत लगाए। और इसीलिए अब मैं दोबारा दिक्कतों पर आ रही हूँ। अगर मेरी कौम को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मैं इस माइक को लेकर उनके बीच में जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कौम का जिक्र किया। आप यहाँ सबसे पूछिए कि उनके रोज़गार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर चीज़ की जो समस्या है, एक एक घर में अगर आप जाके पूछेंगी तो बेरोज़गारी का आपको पता लगा कितने बेरोज़गार हैं। लाइट की वजह से कितना उनका काम बंद रहता है, कितना यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई फ्री सेवा। अगर सरकारें अगर यहाँ पे करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए की सड़क बनाते हैं, सड़क तैयार होती है, तो उसमें से क्या 1000 करोड़ ऐसे नहीं है कि एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए अच्छा हॉस्पिटल तो आपने ये शिकायतें लेकर यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके पास आप गए कि नहीं गए? और अगर गए तो उनका किस तरीके का रवैया आपके साथ? देखिए, जब हम ज्ञापन देते हैं एसडीएम के थ्रू दें या माननीय अपने जिलाधिकारी के या किसी विधायक के थ्रू दें, तो ज़्यादातर जो ज्ञापन होते हैं वो टोकरी जो है, रद्दी की टोकरी, उसमें जाते हैं। उस समस्याओं पे कोई हल नहीं होता, सुनवाई नहीं होती है, किसी के भी पास पहुंच जाए सुनवाई नहीं होती। अब 10 किलो चावल, आप कह रही हैं चावल नहीं चाहिए, मुझे तो खीर चाहिए। नहीं, बस नाज। आपके घर में कौन कौन लोग? हमारे घर में तो बच्चे अलग अलग है। अब तो दोनों आदमी हमें भी बीमार चल रहे बहुत दिन से, टीवी की बीमारी हो। ये सरकार काम कैसा करे? दिल पर हाथ रखकर बताइए कि फ्री का राशन चाहिए कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाए, ये चाहिए? हमें तो सब कुछ चाहिए। फ्री का राशन भी चाहिए और बच्चे अफसर भी। जब मोदी नाम कर रहा तो हमें सब कुछ चाहिए भाई। मेरी बेटी सही कह रही, राशन चाहिए आपको। तो ये राशन दे कौन रहा है? असलम मोदी दे रहा। मोदी दे रहा है। तो मोदी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं? नहीं, सही कर रहा, अच्छा कर रहा। बात है राशन जो अच्छा है। लेकिन मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ, इतने साल बीत गए हैं मेरे भाई, इतने साल बीत गए हैं, मुसलमान ही क्यों पढ़ता लिखता नहीं है? मुसलमान पढ़ता तो है, असल में जो है कारोबार से मतलब थोड़ा सा पीछे है, तो मतलब जो है इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा असल में अपने, तो ये हिसाब है। आप डर की बातें कर रहे हैं। योगी सरकार मोदी सरकार 2014 के बाद में दलित आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर क्यों चलाए जाते हैं? कहाँ? वो हर उस आदमी के घर पे बुलडोजर चलता है जिसने अतिक्रमण किया है। अगर सुनिए आप मुझे ये बताइए, आपके घर पर बुलडोजर चला? मैम, मैंने कोई ऐसी घटना ही नहीं करी। तो फिर मैम, फिर खुद ही ने बोल दिया ऐसी कोई घटना की नहीं, तो मेरे ऊपर बुलडोजर चला नहीं। तो इस वक्त आपको योगी जी या उनके कैबिनेट का कोई आदमी या मोदी सरकार सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? हम तो योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुनकर समाज की जो भी आवाज़ है वो उन तक पहुंच जाए, और वो इस बुनकर समाज पर जो है अपना रहम फरमाए जो है, और उसे जो पहले जो फ्लैट रेट योजना चल रही थी उस पर ही वापस 100 क्या कहकर बंद कर दिया गया है? क्या बोला है फ्लैट रेट योजना को लेकर? मैम, ये कहकर बंद किया गया था कि जैसे किसानों की सोलर लाइट से योजना चलाई जा रही है, इसी के तरह बुनकरों की चलाई जाएगी। लेकिन बुनकर का भार इतना होता है कि जो एक समरसेबल है 3 हॉर्स पावर का, 4 हॉर्स पावर का, वो बड़ी इजीली चल जाता है सोलर से। लेकिन किसान की जो मशीन, बुनकर की जो मशीन है वो इजीली नहीं चल सकती। तो आप ये मानते हैं कि बुनकरों को इस वक्त न्याय की जरूरत है, वो नहीं मिल रही है? आपने अपने दिल खोलकर बातों को रखा है। उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा सीट पर